पैटर्न, सबसे पहला जो टर्म है हमारी कास्टिंग का, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज पैटर्न. I have written its definition as it is the replica of the product to be made with some modifications. Product to be made with some modifications. With some modifications बच्चे, क्या मैंने अपनी क्लास में ये मॉडिफिकेशन डिस्कस करे थे आपके साथ कि क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? जल्दी से बताओ, मुझे याद नहीं है, मैंने दूसरे सेक्शन नहीं किए. ठीक है, तो दूसरे सेक्शन के साथ किए हैं. आप देखिए बच्चे, इतना तो आप समझ गए होंगे लास्ट क्लास में कि पैटर्न होता क्या है. पैटर्न, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रोडक्ट, वट एवर इज द प्रोडक्ट, उसी सेम शेप में, उसी सेम शेप का we have to make the pattern. We have to make the pattern. अरे यार, अब इसको क्या हो गया? We have to make the एक मिनट वेट करो यार, समथिंग इज PO. बच्चे आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, यस सर. मार्कर नहीं चल रहा ना बोर्ड पे? आपको नहीं दिख रहा होगा शायद. नहीं फिर वो मूव नहीं कर रहा, चल रहा, मार्कर हैंग हुआ है. जस्ट ए मिनट ना, मैं लैपटॉप चेंज कर रहा हूँ. ओके सर. I am back. Yes, I am back. आवाज आ रही है?
Yes, sir. यस सर। बोर्ड दिख रहा है? No, sir. नहीं सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आ गया सर। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी बच्चे, वो थोड़ा एक्चुअली सुबह से मेरी वो कंटिन्यू क्लासेस हैं तो वो लैपटॉप हैंग हो रहा था, तो इसलिए मैंने चेंज ही कर लिया उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न हम कर रहे थे, पैटर्न करते हैं। चलिए, पैटर्न क्या था? मैंने जैसे आपको डेफिनेशन में लिखाया था दैट इट इज दी, ये दूसरे ग्रुप को मैंने समझाया था मॉर्निंग में, तो वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इट इज द रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का ना एक रेप्लिका होता है। रेप्लिका मींस ब्लूप्रिंट। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ इतना नहीं है, विद सम मॉडिफिकेशंस, विद सम चेंजेस, विद सम मॉडिफिकेशंस, विद सम चेंजेस। एंड व्हाट आर दोस चेंजेस, वो अभी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक शेप ले लेते हैं, लेट अस टेक एनी रैंडम शेप। फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्रोडक्ट टू बी मेड, दिस इज द प्रोडक्ट टू बी मेड। पैटर्न मटेरियल डिस्कस किए थे आपके साथ, वुड, प्लास्टिक एंड ऑल। पैटर्न मटेरियल पढ़ ली थी हमने। Yes, sir. यस सर। तो पैटर्न आपको क्लियर था कि पैटर्न का मटेरियल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर ये प्रोडक्ट है और ये किसी स्टील का बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए जो हमने पैटर्न बनाया है, इट इज नॉट नेसेसरली टू बी ऑफ स्टील, कुड बी ऑफ एनी मटेरियल। ये वुड का भी हो सकता है, वैक्स का भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और मेटल भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। इकोनॉमिकल हमें कॉस्ट देखना पड़ता है। चलिए, ये हमें क्लियर था दैट दिस इज द पैटर्न। अब देखिए बच्चे, अगर इसकी डायमेंशन, मान लीजिए इसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, दैट इज ये 50 mm है, दिस इज 30। अब समझने वाली चीज है, दिस इज 30 mm है और ये अभी आपको दे रखा है लगभग 40 mm के आसपास। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं बच्चे। अब आपने क्या किया, इंजीनियरिंग लगा के आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के गए थे, एक क्लास अटेंड करके गए हो सिर्फ पैटर्न की, वो अटेंड करके आप फैक्ट्री में पहुंच के वर्कर को एक पैटर्न बनाने को बोला और वो पैटर्न उसने बनाया एज पर द ड्राइंग रिक्वायर्ड, उसने बना के दे दिया आपको ये पैटर्न। ठीक है जी। अब कल हमने थोड़ा सा सीखा था सैंड कास्टिंग के बारे में, इससे पिछली क्लास में भी। तो इस पैटर्न की हेल्प से वी मेक द मोल्ड, है ना। एक मोल्ड हम बनाएंगे, तो आपने एक मोल्ड बनाया, सैंड के अंदर एक मोल्ड बनाया आपने, सैंड के अंदर आपने एक मोल्ड बनाया इसकी शेप का, ये सैंड के अंदर हम आपने मोल्ड बना दिया। मोल्ड मींस हॉलो सेम कैविटी, और ये पूरे में सैंड है, दिस इज ऑल सैंड। ठीक है, देन ये स्टील का बनाना था, आपने स्टील लिया, स्टील मेटल लिया और स्टील मेटल उसके अंदर कंप्लीटली फिल कर दिया। ऊपर से आपने पोरिंग किया, लिक्विड मेटल ऑफ स्टील आपने पोर कर दिया इसके अंदर, और ये बच्चे बहुत अच्छे से पूरी तरह आपने तरीके से इसको फिल कर दिया। यू हैड फिल्ड इट कंप्लीटली। दिस इज थर्ड स्टेप। आइसक्रीम रख दिया, अब आइसक्रीम को जमने देना था ना हमने, देन आप इस मेटल को सॉलिडिफाई होने देंगे, देन यू लेट इट सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई होगा। ओके, तो सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बदलेगी हमारी। सॉलिडिफिकेशन में देखो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन में देखो क्या होगा। सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, यू हैव लिक्विड एल्यूमिनियम, अब आपके पास बचा लिक्विड फॉर्म में फिल्ड है पूरा, इट इज फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म। लीव कर दे फिर। ये शेप है ना टी की, इस शेप में है, और इसके अराउंड में वी हैव दी सैंड। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके अराउंड में वी हैव दी सैंड, ये सैंड का लेयर है। ये सैंड का लेयर है।
क्या ये पिक्चर क्लियर है कि मैंने कैसे बनाई है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ऑल लिक्विड। ये क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अब ये लिक्विड है, अब आपने इसको सॉलिडिफाई होने दिया है। ये लिक्विड था एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। ओके जी। अब थोड़ा सा ना केमिस्ट्री लगेगी, फिजिक्स वो केमिस्ट्री लगेगी थोड़ी सी, वो देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। जब लिक्विड होता है ना कोई चीज और इसको सॉलिड में कन्वर्ट होना है, लिक्विड मीन्स इट इज एट हाई टेम्परेचर। और इन केस ऑफ कास्टिंग आप लिक्विड जो होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट जो है ना किसी मटेरियल का, उससे भी हायर डिग्री तक हीट करते हैं। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तक मैं करूंगा और जैसे ही मैं इसमें डालने लगूंगा तो वो तो जमना शुरू हो जाएगा, तो नहीं चलेगा ना। तो जैसे एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है 650 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, पोर जो करेंगे इसको, जो इसको लिक्विड बना के अंदर मोल्ड के अंदर डालेंगे, वो थोड़ा हायर डिग्री तक हीटअप करेंगे। ताकि 100 डिग्री हाई इसलिए करोगे ताकि डालती हुई वो ठंडा ना हो जाए, डलने के बाद वो ठंडा होना शुरू हो, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चा, जो हमारे पास लिक्विड है, इट्स टेम्परेचर, जो लिक्विड किया है आपने 750 पे पोरिंग, पहले क्या होगा बच्चा, इसका जो टेम्परेचर है वो 750 से 600 तक जाएगा, 650 तक जाएगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पे रीच हो जाएगा, इट्स फेज विल चेंज, इट्स फेज विल चेंज, फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा। फेज विल चेंज, फेज मतलब यहां से 650 तक गया, क्या वो सॉलिड बन चुका है? इस लाइन पे कहीं सॉलिड बना होगा वो लिक्विड? ये बताओ, जल्दी से बताओ, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट है। नो सर। नहीं बन पाएगा ना। तो इस स्टेज पे वो लिक्विड है अभी, है ना, इस लाइन पे। जैसे ही इस लाइन से नीचे आने शुरू हो जाएगा, धीरे 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 वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, है ना। अब मान लो ये सॉलिड बन चुका है, अभी ये मैं प्योर मेटल के लिए बना रहा हूं, ठीक है, ये मैं प्योर मेटल के लिए बना रहा हूं। अभी फेस चेंज हो चुका है, उसने लेटेंट हीट अपनी लूज कर दी। ओके, अब ये सॉलिड हो चुका है, इस पॉइंट पे जैसे आया ना, ये सॉलिड हो चुका है। अब दूसरी चीज बताएंगे बच्चे आप लोग, कि जब 650 से नीचे आएगा, क्या जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा तब जाके सॉलिड बनेगा, कि उससे पहले ही बन चुका होगा? सर 650 पहले ही बन नीचे चुका आते ही है। बन जाए। सर पहले बन चुका होगा 650 पर। हाँ, 650 से जैसे ही वो नीचे आएगा ना, वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 कुछ इम्प्योरिटीज होंगे ना, प्योर तो होगा नहीं एल्यूमिनियम, तो धीरे 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 करते करते वो यहाँ इस कंडीशन पे कहीं आके वो पूरा सॉलिड बन चुका होगा। एंड दिस पॉइंट इज नॉट रूम टेम्परेचर, ये कुछ हायर टेम्परेचर ही होगा, बट इट इज सॉलिड हेयर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रूम टेम्परेचर पे भी आएगा, इट विल कम टू द रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे भी आएगा। फिर दिस इज रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी आएगा। तो इस ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन टू रूम टेम्परेचर, यहां तक आने में भी इसने कुछ हीट लूज की होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चा, 3 तरीके की हीट लूज हो रही है। एक हीट यहाँ पे उसने लूज की थोड़ी। दूसरा, अगर वो प्योर मेटल है तो ये ऐसे जाता है ग्राफ टेक्निकली, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज हमेशा होती हैं, एलॉयज बनते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके। और तीसरा, सॉलिड बनने के बाद भी इट विल लूज सम हीट, ये कुछ हीट को लूज करेगा। अगर वर्टिकल एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर बनाया था, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज टाइम, विद टाइम। तो यहां पे जब मेटल आ जाएगा तब वो पूरी तरह सूख जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास अंदर ये लिक्विड फॉर्म में था, धीरे धीरे पहले क्या होगा, ये सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। एक ग्रेन सॉलिड बन गया इसका, यहां जैसे पहुंचा, एक ग्रेन बच्चे सॉलिड बन गया। अब उसके ऊपर पूरा लिक्विड है, ये यहाँ पे एक ग्रेन बन गया, यहाँ पे एक ग्रेन बन गया, ये लिक्विड है। लिक्विड हाई टेम्परेचर पे है, मींस वो अनस्टेबल है।
है ना, वो स्टेबल होना चाहेगा ना, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, जो स्टेबल दिखेगा उसको वो उसकी तरफ आना चाहेगा, उसकी तरफ खींचा चले जाएगा। जो भी बीच में बन रहे होंगे सॉलिड के पार्टिकल्स सब कंबाइन होके अल्टीमेटली will completely solidify this region, and during this solidification from the liquid to solid, metals, they have a property that they get shrink. वो बच्चे shrink होते हैं, shrink मतलब they get contract, they get contract, वो contract होंगे। देखो फोर्स लग रहा है ना अंदर की तरफ जाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है। और जैसे ही वो सॉलिड बन चुका होगा बच्चे, आप देखेंगे जो आपका प्रोडक्ट बना है, आपने बहुत मेहनत से पूरा डिजाइन करके बनाया था, और जो ये प्रोडक्ट बना होगा इसके अंदर कहीं कहीं कुछ श्रिंकेज के साइंस आपको दिखेंगे। बनना चाहिए था बिल्कुल टी, बट पूरा टी ना बन के ये ऐसा कुछ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है अब सॉलिड, यहाँ पे कहीं आपको बीच बीच में इस तरीके के ना छोटे छोटे क्रैक्स या छोटे छोटे श्रिंकेज जहां पे मेटल नहीं होगा, इस तरीके के आपको एरियाज दिखेंगे। ये क्यों बने हैं बच्चे? बिकॉज ऑफ वन प्रॉपर्टी, श्रिंकेज। दो चीजें। और क्यों बने हैं? क्योंकि बच्चे आपने जो मोल्टन मेटल इसके अंदर डाला था वो पूरा कैलकुलेट करके जितना इस कैविटी का साइज है उतना ही डाला था। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इसीलिए अगर आप जितना रिक्वायर्ड था आपकी कैलकुलेशन से उससे ज्यादा लिक्विड मेटल डाल देते, तब क्या होता, ये जो वैकेंट स्पेसेस रह गए हैं ये फिल हो सकते थे ना, दीज कुड हैव फिल्ड। ये श्रिंकेज क्यों आया? क्योंकि मेटल कम रह गया ना, तभी तो श्रिंकेज आया ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर पोर कर देते तो वो श्रिंकेज को कंपेंसेट कर सकता था। पहली चीज क्लियर हुआ ये कुछ? पहली चीज ये। यस सर। अब मैं आपसे कहता सर हूँ, पर उससे सर शेप वो जो चेंज हो सकती एक्स्ट्रा थी ना। डालेंगे, जो हाँ एक्स्ट्रा हाँ डालेंगे वो भी कैलकुलेट करके ही डालेंगे ना, कि मतलब हाँ वो भी सिर्फ ये कैलकुलेट वो करके। भरे। यस यस, बट बच्चे दिक्कत क्या है, आप एक्स्ट्रा डाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो ये कैविटी बनाई है वो पूरा बच्चा मेजर करके बनाई थी। पैटर्न जो था ऊपर ना आपका, समझना थोड़ा सा, 50 30 40 था, है ना? तो आपने ना पूरा उसी हिसाब से ये कैविटी बनाई है। कैविटी की भी तो लिमिटेशन होगी ना, ये 30 था, मैं रैंडम ऊपर नीचे हो सकता है, ये 50 था, ये 40 था, एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता ना बच्चा। वॉल्यूम तो यही रहेगा ना अंदर जितना ये ऑक्यूपाई ले सकता है मोल्ड। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा लाने के लिए? यू हैव टू मेक अ, इस केस में बिगर कैविटी। आपको बिगर कैविटी बनाना, कैविटी मतलब मोल्ड, आपको एक थोड़ा सा ना बड़ा मोल्ड बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा? वो बनेगा जब आप इस पैटर्न, जो आपने ये पैटर्न बनाया था, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऐड कर दोगे। यानी कि ये जो आपने पैटर्न बनाया था ये आप कुछ इस तरीके का बनाओगे। यानी कि जो 30 था, मान लो मैं 1 mm ले लेता हूं, जरूरी नहीं है 1 होता है, 40 की जगह मैं 41 लूंगा, 50 की जगह मैं 51 लूंगा। यानी कि अगर मैं पैटर्न ऐसा ले लूं जिसका साइज कुछ इस तरीके का है कि ये लेंथ है 51, ये लेंथ है 31 एंड दिस लेंथ इज 41। मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, वो एज्यूम करके चल रहा हूं मुझे, आई हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस, ठीक है? रफली मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन से ही होता है सब कुछ। तो ये लिया, अब ये पैटर्न है, नाउ दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। अब इस पैटर्न से जो कैविटी बनेगी वो भी बड़ी बनेगी ना फिर, दिस इज द पैटर्न। अब इससे आप कैविटी बनाओ तो जो कैविटी बनी होगी इससे, वो समवट जो पिछले केस से बनी है बच्चे उससे थोड़ी सी लार्जर बनी होगी। ये 51 होगा, ये 31 होगा और ये 41 होगा। अब इसको मैं जब एल्यूमिनियम से फिल करूंगा तो एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा फिल हो जाएगा। फिल तो उतना ही होगा ना जितना कैविटी, अब कैविटी ही बड़ी कर दी तुमने, ये फिल हो गया। अब ये श्रिंक होगा, श्रिंक होने के बाद
श्रिंक होने के बाद जितना आपने कैलकुलेट करके कि भाई श्रिंकेज हो रहा है उस हिसाब से आपने एक्स्ट्रा बड़ा बना दिया था, और श्रिंक होने के बाद जब आप इसको मेजर करोगे प्रोडक्ट को, तो ये 41 था, ये हो जाएगा 40 क्योंकि श्रिंक हो गया, 51 था, ये हो जाएगा 50, 31 था, ये हो जाएगा 30. So this will be the final product of exact size. Exact size. So this is the first modification in the definition of pattern. That is, we make a pattern a bit larger or shorter. That will depend. वो मैं बताऊंगा. और उसको हम कहते हैं बच्चे allowances. And that is known as the allowances. Clear हो गया? So pattern is never of the same size as of, ये लाइन बताना समझ आई कि नहीं, प्रोडक्ट जो साइज, शेप हो सकता है, आपको टी चाहिए था, शेप तो हो सकता है ना, शेप तो वैसा ही कुछ रहेगा, शेप कुड बी सेम, बट बच्चे साइज आप सेम नहीं ले सकते, अदरवाइज एरर आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायमेंशन छोटी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हम साइज सेम नहीं कर सकते. तो इसीलिए डेफिनेशन में जो लिखा है, इट इज द रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, सिर्फ इतना डायमेंशन नहीं है, रेप्लिका उसके जैसा दिखता है बट विद सम मॉडिफिकेशन, बट भैया कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, और पहला जो चेंज होता है उसको मैं बोलता हूं अलाउंसेस. पहला जो चेंज होता है बच्चे उसको मैं बोलता हूं अलाउंसेस. क्लियर हुआ? सर पैटर्न हमेशा बड़ा बनता है? हमेशा बड़ा नहीं होगा बच्चा, डिपेंड करेगा. जैसे यस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादातर जो मेटल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको बड़ा बनाना पड़ता है. बट कुछ एक मेटल्स होते हैं जैसे ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. यस यस, आवाज आ रही ना? यस सर. पता नहीं यार क्या हो रहा है, आज आज दिक्कतें बहुत हो रही हैं. चलो कोई बात नहीं. मैं बता रहा था कि अगर ग्रे कास्ट आयरन है, आप चाहे तो इसको नोट बना के बच्चा लिख भी सकते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन ना, सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई शायद. अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं करता हूँ.
अभी स्क्रीन शेयर्ड है क्या? नो No, सर। sir. नो सर। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं sir. दोबारा चेक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप, एंटायर स्क्रीन एंड शेयर। अभी विजिबल? No. नो नो सर। सर। अरे ऐसे कैसे? कैसे सॉल्व होगा फिर ये? मैं तो शेयर कर रहा हूँ अपने एंड से। सर यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी। सर रीजॉइन करके देखो मीटिंग। रीजॉइन? अच्छा रुको एक बार। अभी बताइए। No sir. नो सर। नो सर। No sir. अरे क्या हो गया इसको? सर एक बार आप टीम्स बंद करके फिर से चलाओ। ठीक, एक बार ना मैं व्हाइट बोर्ड लोड कर रहा हूँ टीम्स वाला, वो देखते हैं। वो अगर आता है तो उसी पे करा दूंगा। कुछ लोड हो रहा है आपकी स्क्रीन पे? कुछ आ रहा है लोडिंग व्हाइट बोर्ड करके? नो सर, अभी No, कुछ sir. नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो फिर, छोड़ो 2 मिनट। अब सर बताएंगे? अब विजिबल है। sir. विजिबल है यस सर। सर, अब आ गया। हाँ, विजिबल है? अब आ गया। चलो अब आ गई यानी sir. कि रीस्टार्ट करना है। नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो तुरंत याद दिला देना कि भाई लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। देखो, हाँ, तो ग्रे कास्ट आयरन एक आप लिख लीजिए बच्चा, स्पेशल गेज में है कि इसके मटेरियल में अगर आप इसका कोई कास्टिंग बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो एक्सपेंड होता है। अदरवाइज ऑल जितने भी मेटल्स है ना, दोज ऑल गेट श्रिंक अपॉन सॉलिडिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे कास्टिंग में दिक्कत नहीं होगी अब आपको, ठीक है? इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस, ज्यादा टाइम लेके चल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है, पैटर्न अब आपको क्लियर हो गया। सर हाँ सर जी। तो ग्रे कास्ट आयरन के केस में छोटा बनाते हैं पैटर्न। अभी मैं फाइनल नहीं कर रहा इसका आंसर, अभी नहीं दूंगा। 1-2 क्लासेस और अटेंड करो, फिर आप अपने आप आंसर दे दोगे। क्योंकि बच्चे देखो क्या है, सिर्फ एक श्रिंकेज फैक्टर नहीं होता। जब कोई भी प्रोडक्ट बनेगा ना हमारा, तो सिर्फ एक, अभी हमने एक फैक्टर पढ़ा है। वन फैक्टर इज दैट श्रिंकेज इज देयर। ओके, श्रिंकेज के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। वो जब सारे हम जब सारे पढ़ लेंगे ना, फिर एक कंबाइंड निकलेगा कि भाई प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, घटाएंगे कि बढ़ाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो अभी आपको सिर्फ हमें श्रिंकेज क्लियर होना चाहिए कि श्रिंकेज का मतलब क्या है, और इसमें क्या होता है बच्चा, वो डिक्रीज हो रहा है ना, वो श्रिंक हो रहा है।
ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझेंगे, ज्यादा नहीं। क्लियर बच्चे? आगे चलें, ये क्लियर हो गया सबको श्रिंकेज वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट फिर हम डालते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्स्ट इज पैटर्न। पैटर्न इज क्लियर टू ऑल नाउ? फर्स्ट इज पैटर्न, पैटर्न एन है, दिस इज एन। देन जो टूल्स हमें चाहिए मैं वो लिख देता हूं। फर्स्ट वी नीड मोल्डिंग बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्सेस। सेकंड, थर्ड we will need pattern molding boxes. Then next term is gate. 4 is, आप लिख लीजिए इसी लिस्ट में, एक एक करके डिस्कस करेंगे। रनर, रनर। 5th is sprue. 6 is pouring basin, pour in basin। लिख लो बच्चा, ये एक एक करके सब पढ़ेंगे। 7 राइजर, ये हो गया, हाँ 7 आएगा, pour in basin, गेट, रनर, ठीक है। राइजर, 7 इज राइजर, 7 इज राइजर, 7 इज राइजर। कोप एंड ड्रैग, मोल्डिंग बॉक्स हो गया, ठीक है। बस यही सब, यही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो एक कास्टिंग प्रोसेस को डिफाइन करने में यूज होते हैं। पैटर्न, मोल्डिंग बॉक्सेस, गेट, रनर, स्प्रू, pour in basin and the riser, and the riser। अब एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, इस पीपीटी में होगा, कुछ इस तरीके का है। चलो छोड़ो, मैं बना ही देता हूँ इतनी देर में। तो देखो बनाते कैसे हैं कास्टिंग, सैंड कास्टिंग। कल आपको थोड़ा सा याद होगा, जो आपको वीडियोस दिखाए होंगे सर ने, कि एक पहले फ्लैट बेस पे मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, उससे क्लियर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मोल्डिंग बॉक्स। मोल्डिंग बॉक्स इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है विच इज हॉलो, अंदर से ये हॉलो है। इट हैज 4 sides, 1 2 this one 3 and 4, it is hollow। तो इस तरीके के ना 2 मोल्डिंग बॉक्स रखे हैं मैंने, एक के ऊपर एक। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। ये हो गया ना मोल्डिंग बॉक्स, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। यहाँ पे दीज आर लॉक्ड, ठीक है। इसके बीच में वी हैव फिल्ड सैंड, इसके बीच में आपने सैंड फिल किया हुआ है, ये फिल्ड सैंड। It has sand in it, completely filled with sand। completely filled with sand, ठीक है। तो ये ऊपर से टॉप से ओपन है, तो आपको सैंड ऊपर भी दिखेगा। We have completely, it is filled with sand। बहुत ध्यान से, सैंड, ये सैंड से पूरा फिल्ड है, ठीक है। ये था हमारा मोल्डिंग बॉक्स, ये था हमारा मोल्डिंग बॉक्स। अब इस मोल्डिंग बॉक्स के सेंटर में, जो ये मोल्डिंग बॉक्स था ना, इसके सेंटर में यू हैड क्रिएटेड अ कैविटी। एक आपने ना कैविटी यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। दिस इज दी कैविटी, दिस इज दी मोल्ड। ये है बच्चे मोल्ड, ये आपने बनाया, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, हाफ हाफ में बनाते हैं, फिर एक के ऊपर एक इसको रख देते हैं। सो दिस इज दी मोल्ड, ये मोल्ड है। मोल्ड मतलब ये कैविटी है, इसके अंदर सैंड नहीं है। दिस इज हॉलो स्पेस, देयर इज नो सैंड in between, there is no sand in it, no sand in it। यहाँ पे कोई सैंड नहीं है, दिस इज हॉलो।
कैसे बनेगा वो मैंने देखो पहले की क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लेना एक बार अगर क्लियर नहीं है तो। पार्टिंग लाइन सेंटर जो सेंटर है उसका, वहां पे मैंने इस तरीके का एक कैविटी बना के रखा है सैंड के बीचों बीच, ये इस तरीके का। अब देखिए बच्चे, अब मैंने क्या किया, और सैंड निकाली है और सैंड रिमूव की है फ्रॉम इट्स टॉप। टॉप से मैंने इतनी सैंड और रिमूव की। अब ब्लैक से जो मैं बता रहा हूँ वो रिमूव्ड सैंड है, रिमूव की ऊपर से, ठीक है। और एक वर्टिकल पैसेज बनाया, एक वर्टिकल, यानी कि इसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फ्रंट व्यू में। इतनी सैंड रिमूव कर दी है, दिस सैंड इज रिमूव्ड, और एक वर्टिकल पैसेज बनाया है इस तरीके का। यहां पर भी सैंड नहीं है, यहां पर भी सैंड नहीं है, ठीक। अब इसको भूल जाओ, टॉप व्यू भूल जाओ। देन एक हॉरिजेंटल पैसेज बनाया दैट विल ज्वाइन विद दिस मोल्ड कैविटी। इस पूरे में सैंड नहीं है बच्चे, ये इट इज हॉलो। इसी तरीके से एक और वर्टिकल पैसेज बनाया यहाँ पे वर्टिकल पैसेज बनाया इस तरीके का, यहां से भी सैंड हटा दी, और ये ऐसे इस मोल्ड के साथ यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया। देयर इज नो सैंड हियर, नो सैंड हियर। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है, ये इट इज ओपन टू एयर, ये ओपन टू एयर। यहां से अगर आप कुछ एयर पास करोगे, दैट एयर विल पास थ्रू दिस वर्टिकल पैसेज, यहां से पास करेगा, मोल्ड में से पास करेगा, और यहां से वो बाहर निकल सकती है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ये चीज क्लियर है? यस सर। इज इट क्लियर? यस Yes. सर। ठीक है, ये सबको Yes, क्लियर है ना? sir. चलो गुड बच्चे। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ये जो वर्टिकल इस तरीके का एक कैविटी बनाया आपने टॉप पे, इसको हम बोलते हैं पोरिन बेसिन। जैसे आपका वॉश बेसिन होता है ना, उस ही तरीके का होता है, बिल्कुल शेप वैसी ही होती है बट वेरी स्मॉल इन साइज, उसको बोलेंगे हम पोरिन बेसिन। दिस पोरिन बेसिन इज फर्दर कनेक्टेड विद दिस वर्टिकल पैसेज। एक जो वर्टिकल पैसेज, और ये थोड़ा कोनिकल है इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं बच्चे बहुत ध्यान से SPRUE, स्प्रू। इसको हम बोलते हैं स्प्रू। फिर ये नीचे है, क्या यूज है मैं सब आपको समझाऊंगा। नीचे एक आपको इस तरीके का पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ इतना वाला, इसको हम मैं बोलता हूं बच्चा, दिस इज नोन एज SPRUE, स्प्रू वेल, WELL। नोट्स बनाते रहना, स्प्रू वेल। देन दिस स्प्रू वेल इज कनेक्टेड विद दिस हॉरिजॉन्टल पैसेज। ये इस तरीके के दो लाइंस दिख रहे हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल पैसेज इसके साथ कनेक्टेड है। इस पैसेज को वी कॉल इट एज, sorry, this passage is known as RUER, रनर, रनर। देन जिस पॉइंट से ये मोल्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे आके मोल्ड से कनेक्टेड हुआ ना ये वट मोल्ड, अब यहाँ पे देखो ऐसे है, दिस इज द मोल्ड, तो यहाँ कनेक्ट हुआ है वो मोल्ड के साथ। सो दिस पॉइंट इज नोन एज, ये जो पॉइंट है जहां से एंट्री हो रही है, इसको मैं बोलता हूं गेट, GATE, गेट। दिस इज मोल्ड, ये हम सबको पता है। नाउ दिस मोल्ड इज कनेक्टेड विद दिस वर्टिकल पैसेज, और इस वर्टिकल पैसेज को मैं कहता हूं RISER, राइजर। इसको मैं कहता हूं बच्चा राइजर। अब जल्दी से देख लेते हैं, एक ही मिनट बचा है हमारे पास, कि किस तरीके से क्या होगा। टॉप से बच्चे आप मेटल पोर करेंगे, लिक्विड जो मेटल है, ये लिक्विड मेटल है एक वेसल में, जिसको बोलते हैं लेडल, LADDL, कल बताऊंगा लेडल। यहां से लिक्विड मेटल आपने पोर किया, यहां से पोरिन बेसिन भरेगा, उससे फिर लिक्विड मेटल नीचे ट्रेवल करेगा, फिर ये नीचे भरेगा, फिर वर्टिकल पैसेज को ट्रेवल करेगा, फिर इस गेट के थ्रू वो पूरी मोल्ड कैविटी को भरेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, आपको नहीं पता ना, ऊपर से सारा क्लोज है कि ये फिल हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आप स्टिल पोरिंग करते रहेंगे, करते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा दैट विल कम आउट थ्रू राइजर, वो बच्चे राइजर से आता हुआ आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको पता लगेगा इसके अंदर मेटल आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि मोल्ड इज कंप्लीटली फिल्ड, तब आप यहां से फिलिंग जो है वो
स्टॉप कर दोगे, तब आप इसकी फीलिंग जो है वो यहाँ से स्टॉप कर दोगे। ठीक है, क्या मतलब है ऊपर आने का नीचे आने का वो मैं सब नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा। इतना समझ जाओ कि फिल कैसे होता है मोल्ड, ये क्लियर हो गया सबको? कौन कौन से पार्ट से पास हो रहा है? देखो, पोरिन बेसिन से टच हो रहा है, स्प्रू से टच हो रहा है, स्प्रू वेल से टच हो रहा है, रनर से, गेट से, मोल्ड फिर भर रहा है और राइजर से वो बाहर आ रहा है मेटल, लिक्विड मेटल। क्लियर? ये क्लियर इन Yes, टर्म्स, एसोसिएटेड टर्म्स। डेफिनेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, इन सब की डेफिनेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास कि स्प्रू किसको कहते हैं, स्प्रू को कैसे डिफाइन करेंगे, स्प्रू वेल को कैसे डिफाइन करेंगे, इन सब चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे। आप बस इन टर्म्स को एक बार देख लेना अपनी बुक में या कहीं से भी, चलो छोड़ो मैं ही करा दूंगा कल की क्लास में, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना घर पे जो आज हमने सर एक डिस्कस बार किया। बुक का नाम बता दो। बुक बच्चा आप लेंगे PN राव, इसकी PDF है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। हार्ड कॉपी आपने लेनी है तो बुक इज PN राव वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1, दिस इज द बुक, इट हैज मोस्ट ऑफ द और एंटायरली होल सिलेबस ऑफ MP, PN राव वॉल्यूम 1। तो मतलब एक ही बुक में पूरा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का? हाँ एक ही बुक में, यस एक ही बुक में, इस बुक सर में और वो सब फिर BS से बोलना रघुवंशी PM जो राव। कह रहे थे आप? आप रघुवंशी भी ले सकते हो, बस उसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा है। मैंने सिलेबस देखा आपका दोबारा चेंज हुआ इस साल से, तो आपको PN राव इज बेस्ट बुक। सर PM राव वाले मतलब टॉपिक क्या है बुक का नाम? टाइटल हाँ टाइटल जी। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, अभी ग्रुप पे भेज दूंगा। मैंने वैसे है ओके इसका सर। मैन्युफैक्चरिंग, मैं कंफर्म कर लूंगा ना एक बार, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, कास्टिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग, वॉल्यूम 1, ये इसका टाइटल है। मैं आपको सर व्हाट्सएप पे वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये? लाइब्रेरी में हाँ मिल जाएगी आपको, यू विल गेट इट फ्रॉम द लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, है ना? अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया, यू मे लीव बच्चे। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।